अपनी माँ के लाश को नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के सामने रखता है और कहता है, अब क्या रह गया है, अब बताइए, ना तो मेरी माँ है ना। नमस्कार, मैं मधारी और आप देख रहे हैं आजाद भारत न्यूज। ऐसे ही बैठा हुआ करते थे और जब हमारे टीचर कुछ बताते थे तो बहुत ही ध्यान से सुनते थे और ताली बजाते थे। तो आज आप लोग को ये देख के हमको अपना बचपना याद आ गया और हमारे टीचर जो 26 जनवरी पे 15 अगस्त में बताते थे वही आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि बच्चा वही बोलता है जो अपने माता पिता अपने गुरु से सीखता है। तो हमने जो अपने गुरु से सीखा आज हम वो आपको बताने वाले हैं। तो आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी के दिन ये संविधान लागू हुआ था। तो आजादी हमको ऐसे नहीं मिली, इसके लिए बहुत से जो है कि रणबांकुरों ने अपना योगदान दिया है। उसमें से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, बात उन दिनों की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना का कर रहे थे, वहां पे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। जैसे आजकल के छोटे छोटे जो नेता हैं अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं कि क्योंकि हम अपने कार्यों को सुदृढ़ कर सके, हम हर कार्यों को कर सके। उसी तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी टीम को तैयार कर रहे थे, गठन कर रहे थे। उस समय वो उनका कहना था कि जिस घर में 2 बेटे होंगे तो एक बेटे को हम अपने यहाँ रखेंगे और दूसरे को उसकी माँ के पास रखेंगे। और जिस घर में एक बेटा होता था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसको अपने टीम में नहीं लिया करते थे। उनका एक सिस्टम था। और एक गांव था जहां पर जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने टेबल लगा के बैठते हैं और लोगों का एंट्री करने लगते हैं। उसमें एक बच्चा होता है सबसे पीछे जाके खड़ा होता है। वो आता है और उसको आते आते शाम हो जाती है, लगभग 5 बज जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, बेटा तुम कल आना, तुम्हारी ज्वाइनिंग कल होगी। और बेटा चला जाता है। दूसरे दिन आता है और ज्वाइनिंग के लिए कहता है, तो उस दिन भी लेट हो जाता है। तो घर जाता है और अपनी माँ को गुस्सा करने लगता है। कहता जो है आप जो है हमको समय से नहीं भेजती हैं, जिसके वजह से हम जो है सिलेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। माँ कहती कि आज जाओ, आज होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे हुए होते हैं और बच्चा भोर में 5 बजे आके लाइन में सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है कि आज देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमको कैसे नहीं जो कि टीम में लेते हैं। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोलते हैं कि बेटा बताओ तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। लड़का बोलता है पिताजी नहीं है। तुम कितने भाई हो। लड़का बोलता है मैं तो अकेला हूं। बहन नहीं है। माँ क्या बूढ़ी माँ है। क्या बेटा तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है कि कम से कम 2 भाई हो तो एक भारत माँ का जो है कि पूजा करेगा, दूसरा अपने माँ का पूजा करेगा। लेकिन आप अपनी माँ को देखो, वो घर जाता है, गुस्सा करता है, रोने लगता है और चिल्लाता है, अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ता है, कहता है आज तेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज मैं भारत माँ का सिपाही नहीं बन पाया, तो मेरे पैरों की कंकर है। बहुत गुस्सा करता है। माँ कहती है बेटा तू गुस्सा मत कर, मैं कसम खाती हूं कल तेरा सिलेक्शन होके रहेगा। और नेताजी सुभाष चंद्र से मैं जाके बात करूंगी कि मेरे बेटे को सिलेक्शन ले करें। और माँ क्या करती है, उस दिन शाम के टाइम बाहर जाती है, घर के आसपास के लोगों से कुछ आटा मांग के लाती है और चीनी मांग के लाती है, किसी से तेल मांग के लाती है। और उस दिन वो पूरी बनाती है और खीर बनाती है। रात का वक्त होता है, बेटे को खीर और
पूरी खिलाती हैं। बेटा बोलता है मम्मी हम तो बहुत गरीब हैं, ये कहां से तुम व्यवस्था करके लाई? कही बेटा कोई बात नहीं है, आस पास पड़ोस के लोग के यहाँ जाके मजदूरी करके मैं इसको खत्म कर दूंगी। और आज मेरा मन है कि कल मेरा बेटा आजाद हिंद फौज में भर्ती हो जाएगा, इसलिए आज मैं खुशी का ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें जो कि खीर और पूरी खिलाना चाहती हूँ, और वो भी अपने हाथों से। माँ अपने हाथों से उस लाल को पूरी और खीर खिलाती हैं और अपने हाथ से उसका बिस्तर लगाती हैं। और जब बेटा लेट जाता है तब उसके बालों में तेल लगाती हैं। लड़का फिर टोकता है कि माँ आज कुछ बावली सी हो गई है, तू अजीब सी हरकत कर रही है, खीर बना के खिला रही है, पूरी बना के खिला रही है, हमारा बिस्तर लगा रही है, ये कर क्या रही है? अब बाल में तेल लगा रही है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? या तू पागल हो गई या मैं पागल हो गया? माँ कहती है बेटा मेरी खुशी के लिए तू कुछ मत बोल, मैं जो कर रही हूं उसे करने दे। बेटा कहता है ठीक है, करो जो करना है। और सहलाते सहलाते माँ सहलाती है, अब बेटा इतने में सो जाता है। और सुबह होता है। बेटा उठता है और जैसे ही उठता है तो पहले चिल्ला के कहता माँ आज फिर लेट कर दी, आज मेरा आजाद हिंद फौज में भर्ती आज भी नहीं हो पाएगा, तू कहाँ है? और चिल्लाता हुआ वो इधर उधर देखता है, माँ नहीं दिखाई देती है। फिर वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है तो दरवाजा खुला होता है, उधर देखता है, माँ नहीं दिखाई देती है। आस पास पड़ोस से पूछता है, माँ नहीं दिखाई देती है। फिर देखता है कि गांव के उसके घर से कुछ ही दूर पर एक कुआं होता है, कुएं के पास बहुत सारा भीड़ लगा होता है। तो सोचता है कि हो ना हो माँ किसी को देखने वहां गई हो। बेटा वहां दौड़ कर जाता है, वहां इधर उधर देखता है, उसकी माँ नहीं दिखाई देती है। और गांव वालों को देखता है तो गांव वाले नर्वस होके उस बेटे की तरफ देखते हैं। और जब बेटा कुएं में देखता है तो कुएं में उस बेटे के माँ की लाश होती है। बेटा दहाड़ मारता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। गांव वाले रस्सी के सहारे से उस माँ को बाहर निकालते हैं और नेताजी का वहां टेबल पे बैठ के लगे हुए हैं कि अब भर्ती चालू है, उधर भर्ती चालू है, और इधर बेटा का माँ का लाश निकाला जा रहा है। बेटा जवान होता है, वो अपनी माँ को दोनों हाथों से ऐसे उठा लेता है और उठाकर चल देता है। कहां? सुभाष चंद्र बोस की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय टेबल लगा होता है, जाकर अपनी मां के लाश को नेताजी के सुभाष चंद्र बोस के सामने रखता है और कहता है अब क्या रह गया है? अब बताइए, ना तो मेरी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, अब आप बताइए अब क्या करेंगे? भर्ती अब लेंगे कि नहीं? आपकी खातिर, इस धरती माँ के खातिर मेरी माँ ने प्राण गंवा दिए हैं, अब आप बताइए अब आप क्या करेंगे? सुभाष चंद्र बोस उठ के खड़े हो जाते हैं और बेटे को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि जब इस देश के लिए एक माँ अपने आप को कुर्बान कर सकती है तो फिर मैं कौन होता हूं कि जो तुम्हारी भर्ती नहीं कर सकता? ऐसे जवानों की तो हमें जरूरत है। और वो तुरंत उनका फॉर्म भरते हैं और वो लेते हैं। साथियों, उस लड़के का नाम था वीर अब्दुल हमीद। वो लड़का था वीर अब्दुल हमीद, जो अकेले टैंकर लेके पाकिस्तान में घुस जाता है और आधा पाकिस्तान खाली कर देता है। वही नाम था वीर अब्दुल हमीद। जय हिंद, जय भारत।